Hello children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 11 and chapter number 11 is about the valley of flowers। जहाँ पर बहुत सारे flowers होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। और आज हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं? So today we are learning about flowers. So let's begin our chapter. In the hills of Uttarakhand, there is a place where there are flowers everywhere. अब यहाँ पर एक उत्तराखंड में एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर हर जगह बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं. This place is called the Valley of Flowers. In some places, one sees red colors blooming on bushes, while in other one finds white flowers peeping out between the stones. और वहाँ पर कैसे होते हैं फ्लावर्स? वहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में और वहाँ पर फ्लावर्स होते हैं जो रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं वो बसिंग जो बुशेस होती है, जो ग्रास को मिक्स कर कर जो बुशेस होती हैं वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर होते हैं रेड फ्लावर्स, उसमें से धीमे धीमे नीचे गिरते हैं। और जो वाइट फ्लावर्स होते हैं वो स्टोन के नीचे से धीरे से बाहर आते हैं। ऐसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं. There are wide area captured with the brightest yellow flowers, and suddenly elsewhere blue flowers shining like tiny stars between the ग्रास. और वहाँ पर क्या होता है, जो येलो फ्लावर्स है वहाँ पर पूरा एरिया कहाँ कैसा बना हुआ है, येलो फ्लावर्स ही येलो फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं. और कहीं पर क्या होता है, जो ब्लू फ्लावर्स होते हैं वो ग्रास के बीच में ब्लू फ्लावर्स जब हमको देखने के मिलते हैं तब वो कैसे लगते हैं हमको, लाइक स्टार्स हों ग्राउंड पर ही ऐसे देखने को मिलते हैं. All this seems like a beautiful dream, is doesn't it? Yes, because like a dream these flowers bloom on for a few weeks in a year. और ये जो सारे फ्लावर्स हैं वो कब गिरते हैं, कुछ ऐसे वीक्स होते हैं ईयर में, मतलब कोई कोई मंथ्स में ही ये फ्लावर्स ऐसे हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं. So children, in this chapter we learnt about Uttarakhand, a state in our India, and this is very beautiful state. So now we are learning about the designs in this chapter which is made from flowers. The design in this picture is called Madhubani. आप इस पिक्चर में जो डिज़ाइन देख रहे हो वो उस डिज़ाइन को क्या कहते हैं, हम लोग मधुबनी कहते हैं. It is a very old form of folk art. Do you know why it is called Madhubani? There is a district in Bihar called Madhubani. Here, during festivals and happy occasions, the wall of the houses and their courtyards are painted with such pictures. अब जो आप ये मधुबनी डिज़ाइन देख रहे हो ये बहुत पुरानी आर्ट है हमारा इंडिया का, और ये कहाँ पर पाई जाती है? सो दैट इज़ इन बिहार. बिहार में भी एक डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या बोलते हैं, मधुबनी. वहाँ पर ये डिज़ाइंस पाई जाती है. ये कब लगाते हैं ये ऐसी डिज़ाइंस, जब फेस्टिवल्स होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खुशी के दिन होते हैं तब इन डिज़ाइंस को वो लोग कहाँ पर लगाते हैं, अपने घर के बाहर लगाते हैं और अपने घर के जो ओपन एरियाज होता है, जो हॉल एरिया होता है वहाँ पर लगाते हैं उन पिक्चर्स को. These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. अब ये पेंटिंग कैसे बनती है, जो वहाँ पर राइस होते हैं उनका पाउडर बना देते हैं और उसके अंदर कलर को मिक्स कर कर ये ऐसी पेंटिंग बनाते हैं. The colors used in Madhubani painting are very special too. To make them indigo, neil, turmeric, haldi, colors from flowers and trees etc. are used. The paintings show human being, animals, trees, flowers and birds. अब ये पेंटिंग बनाते हैं वो कौन से कलर की बनती है, सो दैट इज़ फ्रॉम इंडिगो एंड टर्मरिक कलर ऑल्सो. और ये जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हर्बल होते हैं, बहुत ज़्यादा जनरल होते हैं, जैसे कि
किस चीज़ से बनते हैं, वो फ्लावर्स से बनते हैं और ट्रीज से बनते हैं। और ये जो पेंटिंग है वो क्या शो करती है, उसके अंदर वहाँ पर कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और बर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वहाँ पर हमको मिलती है। कहाँ पर, मधुबनी पेंटिंग्स में। So, as we are learning about flowers, we learn different kinds of flowers and their features. So, there is an activity given in this chapter. So, let's begin through our activity. The world of flowers. There are different kind of flowers given in the images. Here are some pictures of flowers. Mark a tick on the flowers which you recognize. Write their names too if you know. अब हमको क्या करना है, जो हम फ्लावर्स को जानते हैं वहाँ पर क्या लगाना है, टिक मार्क लगाना है। सो देयर इज़ अ फर्स्ट इमेज एंड देयर इज़ अ फ्लावर ऑफ रेड कलर। सो दिस फ्लावर इज कॉल्ड जासूम फ्लावर। Second flower is rose. So this flower is called rose flower and that is also red in color. Third one is a sunflower, that is look like sun, and this flower is known as a sunflower. Okay, this is yellow in color. So there is in third image, this flower is called marigold flowers. They are also in orange color. The next image is of tulsi plant and this flower is called tulsi flower. So we have recognized 5 flowers and more flowers given that are in white color. They also have different colors and different names. You may have heard of some of Granny's old recipe which use flowers. There is a recipe for such rose water is used. यहाँ पर आपकी जो ग्रैंड मदर की जो ओल्ड रेसिपीज़ होती हैं वो आपके साथ में आज हम शेयर करने वाले हैं। और ये किस चीज़ की रेसिपी है, जो रोज़ है, रोज़ इज़ अ फ्लावर प्लस वाटर, और उसको बनाकर क्या बना गई है, एक रेसिपी बनाई गई है। ग्रैनीज रेसिपी मतलब ग्रैंड मदर्स रेसिपी। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लाइसरीन, fill this in a bottle, add a few drop of lemon juice. In winter use this mixture on your skin will not crack or dry. अब यहाँ पर एक रेसिपी है जो आप रोज़ प्लस वाटर को मिक्स कर कर उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, ग्लिसरीन, और उसको एक बॉटल के अंदर फिलअप करेंगे और उसके बाद में उसके अंदर क्या डालेंगे, आप लेमन का थोड़ा जूस डालेंगे, सब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डालेंगे और जब आप उसको अंदर रख देंगे और जब विंटर सीजन्स आएगी, जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, अगर हम इस मिक्सचर को अपनी स्किन पर लगाएंगे तो वो क्या होगा, कभी भी क्रैक नहीं होगी और कभी भी वापस ड्राई नहीं होगी। सो दिस इज अ रेसिपी ऑफ योर स्किन टू प्रोटेक्ट योर स्किन। So now some more information is given in this chapter. So let's read this also. Have you experienced the smell on opening a small bottle of itra? Do you know even a small bottle of itra is made from lots and lots of flowers? जो इत्र होता है मीन्स दैट परफ्यूम को बनाने में भी बहुत सारे फ्लावर्स यूज़ होते हैं, तब जाकर एक छोटा सी बॉटल में हम क्या कलेक्ट कर पाते हैं, इत्र को कलेक्ट कर पाते हैं। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। और हमारे इंडिया में जो स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है कन्नौज। वहाँ के जो इत्र है वो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी ऑल ओवर इंडिया में। ट्रक लोड ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरिया फॉर दिस पर्पस। इत्र, रोज वाटर, केवरा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स here. Thousands of people in Kannauj are engaged in this work. अब जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो एक्सपोर्टेड ट्रक मंगवाते हैं फ्लावर्स के जो नेबरिंग एरिया से आते हैं और उसका बाद में क्या बनाते हैं, इत्र बनाते हैं, रोज़ वाटर बनाते हैं और मैनी टाइप्स ऑफ वाटर बनाते हैं। और वो किस चीज़ से बनते हैं, ओनली फ्रॉम फ्लावर्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं
अदर एरिया से, उनके खुद के कन्नौज एरिया में। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जब टीम वर्क कर कर कन्नौज के अंदर ये काम को एक साथ में करते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो एक साथ में उन सब काम को करते हैं और फिर इत्र को बना देते हैं। सो चिल्ड्रन, आज के चैप्टर में हमने फ्लावर्स और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के बारे में, फ्लावर्स के ही डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के बारे में हमने आज स्टडी किया। सो चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।